नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे परिवार में जितने भी साथी भैया नए जुड़ते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी मित्रों का बहुत अभिनंदन है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत हमारे लिए कर रखी है कि भैया हमारे परिवार को दिनों दिन आप बढ़ाते जा रहे हैं। हम तो सिर्फ आपको पढ़ाते हैं, आप हमारे परिवार को बढ़ाते हैं। देखिए अंतर समझिए, हम सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं, हमारे परिवार के जितने भी मेंबर हैं हमारे परिवार को बढ़ाने में दिनों दिन रात मेहनत करते हैं। मुझे आशा है आप सभी मित्र ऐसे ही अपने परिवार को दिनों दिन एक नई मंजिल जरूर दिलाएंगे। आइए सर, उससे पहले अपने मित्रों को कुछ तोहफा देंगे हम भैया बेहतरीन धमाकेदार तरीके से। आइए जरूरी सूचना में इनवाइट कर दें अपने अपने मित्रों को। जनवरी से लेकर के सितंबर किसी का एग्जाम हो, रेलवे का, एसएससी का, भैया किसी का एग्जाम हो, करंट अफेयर सब में आती है, तो बेहतरीन तरीका से हमने रिवीजन क्लास चला दी है। रोजाना डेली शाम 7 बजे होती है मित्रों, तो जन जन तक सूचना पहुंचा दो मेरे प्यारे मित्रों। उससे पहले हमने एनिमल किंगडम करा रखा है, जंतु जगत का वर्गीकरण, इतनी सरल भाषा में भैया पीडीएफ भी दी अपने टेलीग्राम पर। हमारे बहुत सारे मित्र बता देंगे थम्स अप करके। पिक्चर हॉल में ले जा करके भैया हमने आराम से पिक्चर भी दिखाई है अपने मित्रों को। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं आराम से जा करके देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मजा आ जाएगा। हमने बायोलॉजी को तो इतना इंटरेस्ट बना दिया है, बहुत सारे साथी हमारे कहते हैं सर वाकई में मजा आ गया है। तो मजा यदि बायोलॉजी में पाना है तो मेरे प्यारे मित्रों मंगलवार को आ जाना। मंगलवार को भैया बिल्कुल पाचन तंत्र सिखा देंगे, कैसे खाते हैं, पूरा क्या सिस्टम होता है। 8 बजे लाइव होगा, अपने 2-2 साथी को इनवाइट कर देना और भैया ला करके अपने परिवार में खड़ा कर देना कि देखिए हमारे परिवार में किस तरीका से ज्ञान की गंगा का भैया बिल्कुल एक तरीका से मुकाम चल रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, मंगलवार को सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत होगा, जितने भी साथी नए नए अपने परिवार में जोड़ते जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आइए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है? हमने कहा हाँ ये भी गजब काम हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, तो बताएंगे अपने साथियों को। पहले हम पेन को ले लेते हैं भैया थोड़ा बहुत। जनरल असीम बाजवा को कर दिया इन्होंने इस्तीफा, ए ऑप्शन सही है। हमने कहा ठीक है साहब। हाल ही में किस देश की शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा काम बांग्लादेश सरकार ने किया है। हमारे मित्रों को तो बांग्लादेश के बारे में बहुत पहले से पता है। यहाँ सर ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना, उसे हम जमुना कहते हैं। हमने कहा ठीक बात है। सर इधर से गंगा आती है, उसे हम पद्मा कहते हैं। हमने गजब बात बताई। सर दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। जिस जगह पर ये गिरती है ना, हमने कहा हाँ उस जगह पर सुंदरवन डेल्टा बनता है। उनकी जड़ें न्यू मेटाफोर जड़ें कहलाती हैं गुरुदेव। हमने की ये जड़ें कैसी होती हैं? सर ये दलदल में पाई जाती हैं ना। हमने कहा अच्छा, ये श्वास लेने के लिए उस दलदल से बाहर आ जाती हैं। बहुत बार सवाल पूछा जाता है मित्रों। इसी ब्रह्मपुत्र में तीस्ता नदी मिल जाती है। थोड़ा आंख बंद करके मेरे साथ सोचिए। मैंने जब आपको हिमालय पढ़ाया था मित्रों, तब मैंने बताया था तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। थम्स अप करिए इस बात के लिए। मैंने बताया था मेरे प्यारे मित्रों, काली रिवर से लेकर के तीस्ता नदी के मध्य हिमालय को भैया नेपाल हिमालय कहते हैं। बताइए, ये पूरा का पूरा हमने नदियों के आधार पर हिमालय, उत्तरी हिमालय को पढ़ा था। ये बहुत सारा ज्ञान है मित्रों। आंखें बंद करके सोचा करें, जरा मनन किया करें। बढ़े आगे। आप तो ऐसे परिवार के सदस्य हैं कि भैया आराम से ये काम कर सकते हैं। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 4 भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए पाकिस्तान के अनुरोध को स्वीकार कर दिया है? सर पाकिस्तान ढोला पीटे हुए है पूरी दुनिया में। इंडिया का ये कर दिया, इंडिया का वो कर दिया। भैया तू कुछ भी कर, तू बालक है तो बालक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कर दिया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्रों। हमारे बहुत सारे मित्रों को पता है सर, इसमें 15 सदस्य होते हैं, इसमें से 5 परमानेंट होते हैं और भैया 10 नॉन परमानेंट होते हैं।
बढ़ जाए आगे। हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया है, इस पर कब अंतिम निर्णय सुनाया गया था? याद कर लेना मित्रों, केशवानंद भारती जो विवाद है ये भैया सुप्रीम कोर्ट गए थे 1973 को। ये सवाल संविधान में आएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो आंध्र प्रदेश ने की थी, ए ऑप्शन सही है। सर आंध्र प्रदेश के बारे में तो हम बहुत सारा जानते हैं पहले से ही, पापी कोंडा, वेंकटेश्वरा, ये सब इसका राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं सर, पहले से सब कुछ पता है हमने। तो बढ़ जाए फिर। हाल ही में एससीओ की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए? मेरे प्यारे मित्रों पता होना चाहिए, ईरान की यात्रा पर गए। सर ईरान तो सुना सुना सा लग रहा है। हमने कहा यार गजब बात कर दी, ईरान हमने मल्टीपल टाइम अपने परिवार को बताया है। जब हम जेएनपीटी मुंबई के पोर्ट से जाते हैं ना, आराम से ईरान उतर जाते हैं। ईरान भैया जैसे ही उतरते हैं वहाँ हमने ग्वाहदार जो पाकिस्तान में सीपैक निकाला है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी को टक्कर देने के लिए भैया 94 लगभग किलोमीटर का अंतर है, हमने ग्वाहदार पोर्ट डेवलप किया है ईरान में। मित्रों पता होना चाहिए, बालक हमें ट्रेड नहीं करने देता है सेंट्रल एशिया में, तो हमने ये बिल्कुल बाईपास निकाला हुआ है। आराम से हम जाते हैं ना, वहाँ उतरते हैं भैया अपने ग्वादार वो चावार पोर्ट पर, और आराम से भैया एक रेल लिंक परियोजना बिछा रखी है जिसे जाहिदेन रेल लिंक परियोजना कहते हैं। ईरान आ गया था उसके भैया ड्रैगन की चाल में मेरे प्यारे मित्रों। वहां से फिर हमने आराम से अपना सेंट्रल एशिया के लिए भैया गारलैंड हाईवे बना दिया है। हाँ सर ये बात भी सही है, हमने कि आराम से हम सेंट्रल एशिया का ट्रेड कर लेते हैं। बहुत सारी जानकारियां सिखा करके जाऊंगा आज। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? मिशन कर्मयोगी को दी है, ए ऑप्शन सही है। भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड में एक नए आकाशगंगा गैलेक्सी की खोज की थी, बताया था हमने। इसका क्या नाम है मित्रों? तो हमने बताया था AUDFS01 था, याद रख लेना, ए ऑप्शन सही है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एडवांस्ड AK-47-203 राइफल की डील पक्की की है? मेरे प्यारे मित्रों रसिया के साथ किया है, ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। हाल ही में भारत और चाइना के मध्य 45 वर्ष बाद किस जगह पर गोलीबारी की घटना हुई है? मेरे प्यारे मित्रों आपको पता है सबको, हमने बताया था जब आपको हमने काराकोरम श्रेणी पढ़ाई, लद्दाख श्रेणी पढ़ाई, भैया काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में आपको पता है मेरे प्यारे मित्रों पेंगोंग लेक बहती है, उसका उत्तर में काराकोरम श्रेणी और ये इधर भैया लद्दाख श्रेणी है। हमने कहा मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, ये जो काराकोरम श्रेणी है पहले तो सवाल यही पूछा जाता है इसका पुराना नाम कृष्णागिरी है या केटू पाया जाता है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ सर बिल्कुल बात सही है। हमने कहा याद रख लेना इसी पेंगोंग लेक के दक्षिण में एक चोटी है जिसका नाम है भैया मेरे प्यारे मित्रों हेलमेट नाम से भी है, ब्लैक टॉप भी कहते हैं उसे। वहां पर एक ऊंची चोटी है, मेजर शैतान सिंह को याद करिए। मेजर शैतान सिंह ने 20 जवानों के साथ 1300 सैनिकों को धूल चटाई थी चाइना के इसी चोटी से। ये चाइना की एक तरीका से भैया नब्ज पकड़ ली है इंडिया वालों ने। इसी पर बैठ करके हमने आपको बताया था मित्रों जो चुशूल एक मैदानी क्षेत्र है जहां पर हमारे बहुत सारे भैया ये लैंड करते हैं और सारा सामान मैदानी क्षेत्र से ही बम गोला फेंके जा सकते हैं। आराम से ये चाइना आकर के उस चोटी पर बैठ करके हमारे लद्दाख में देखा करता था कि चुशूल में हो क्या रहा है, और आकर के भैया इसी चोटी पर इसने कैमरा लगा दिए थे मित्रों। मेरे प्यारे साथियों ये आएगा इस वजह से बता रहा हूं। तो भैया भारतीय सैनिकों ने अपना भैया जज्बा दिखाते हुए सलाम करिए मेरे प्यारे मित्रों। इंडिया के भैया जितने भी सैनिक हैं उनके लिए तो थम्स अप बन जाना चाहिए। जा करके उनके कैमरा और टाट टप्पड़ उखाड़ करके फेंक दिए थे भैया और चोटी पर कब्जा पा लिया है। अब चाइना भटक रहा है कि इस चोटी पर हम कैसे जाएं, वो हम करने नहीं देंगे। ये अंश भैया सवाल का पूरा डिटेल बता दिया है। लद्दाख। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा कर दी है? हमने कहा हाँ ये भी बात सही है, रसिया के साथ किया है, डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए किसे नामित किया गया है? आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, इस शांति का पुरस्कार नॉर्वे देती है, नॉर्वे की संसद।
मेरे प्यारे मित्रों, नॉर्वे के संसद के द्वारा चुना 2018 में भी इनको चुना गया था इसी में नोबेल शांति पुरस्कार में। अब भैया इसका कहाँ पर फर्क पड़ेगा, इसका कहाँ असर पड़ेगा, ये भैया डोनाल्ड ट्रंप के हैं चुनाव। वो लोग कहेंगे हमारे जो भैया राष्ट्रपति है ना, बहुत सारा दुनिया में वर्चस्व स्थापित करवा रहे हैं, शांति करवा रहे हैं एक और दूसरे देश से। पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, सर्बिया का, और आपको जो सर्बिया के साथ कराया था उसका ओसाका नाम से है, उसका कराया था। इजराइल के साथ यूएई का कराया था, इजराइल के साथ अभी बहरीन का कराया था। और हमारे लिए तो मध्यस्थता की बात कई बार कर चुके हैं कि हम आराम से पाकिस्तान इंडिया के साथ मध्यस्थता कर सकते हैं, हम भैया आराम से चाइना और इंडिया के साथ मध्यस्थता कर सकते हैं। ये कहानी है सर, इसके लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है, दिया नहीं गया है मित्रों। ये है कहानी डोनाल्ड ट्रंप, सी ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश ने राज्य सड़क परिवर्तन में सुधार के लिए किस संस्था के साथ $22 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऐसा वर्ल्ड बैंक के साथ किया गया है, ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान साक्षरता दर कितनी है? 77.7 है। याद कर लेना मित्रों, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, ए ऑप्शन सही है। संगाई, ये बताया था मैंने, ये बिल्कुल भैया अर्बन में है, ये रूरल में है, ये फीमेल में, मेल में ऐसे है, ये मेल में है और फीमेल में हमने बताया था। संगाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? हमने बताया भैया ये रसिया में होगी, ए ऑप्शन सही है। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी का क्या नया नाम रख लिया है? वीआई रख लिया है, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। मेरे प्यारे मित्रों, इंडिया के लिए तालियां हो जाएं थोड़ा भैया, ये भारत चौथा देश बना। इससे पहले अमेरिका, रसिया, चाइना के पास है हाइपरसोनिक। सर हाइपरसोनिक क्या होती है? हमने कहा भैया हाइपरसोनिक जिसकी मैक संख्या 5 से ज़्यादा होती है, 5 होती है, उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। मतलब ध्वनि से 5 गुना या 6 गुना ज़्यादा जिसकी गति होती है। ठीक है, बढ़े आगे। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया था? मेरे प्यारे मित्रों 7 सितंबर को मनाया गया था, पहला था, तो याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत ने 5G तकनीकी के विकास के लिए किन देशों के साथ सहयोग किया है? तो इजराइल और अमेरिका के साथ, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में संसदीय बल असम राइफल समाचार में था, इसका गठन किया गया है, क्योंकि असम राइफल का यही अभी भैया कंफर्म नहीं है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये कंफर्म करने के लिए आदेश दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि ये भैया हमें सरकार बताए 12 सप्ताह के अंदर कि हम किस में हैं। ये सारा का सारा आपको बताया था CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भैया। मेरे प्यारे मित्रों इसमें CISF, SSB, CRPF, असम राइफल, ITBP ये सब आते हैं। ठीक है, इसका 1835 में, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो डेविड एटनबरो को। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार चंदी प्रसाद भट्ट को दिया गया है। याद रख लेना मित्रों, सवाल कंफ्यूज कर सकता है। हाल ही में पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ISA इंटर सोलर अलायंस, जो हमारा भैया इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस देश द्वारा बनाया गया था? हमारे इंडिया के द्वारा बनाया गया था, गुरुग्राम में इसका वो है भैया, ए ऑप्शन सही है। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऐसा आंध्र प्रदेश ने, सी ऑप्शन सही है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके किसके नाम पर किया जाएगा? तो मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम के, और इंटरनेशनल भी किया जाएगा, ए ऑप्शन सही है। क्योंकि भैया टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेरे प्यारे मित्रों भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? डॉक्टर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया है, ए ऑप्शन सही है। वह राज्य जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत, भैया ये टूरिज्म बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के बारे में हमारे मित्र पहले से जानते हैं, भितरकनिका जानते हैं, सिमलीपाल जानते हैं। यहाँ भैया ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा, जो कोणार्क मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा, जगन्नाथ मंदिर है उसे व्हाइट पैगोडा। सर यहाँ से मिशन पूर्वोदय चलाया गया था, जो 2030 तक 300 मेट्रिक टन लोहा का लक्ष्य रखा गया था।
सर भितरकनिका सिमलीपाल बता ही दिया, राजधानी इसकी पता है। यहाँ पर एक भैया चिल्का झील पाई जाती है सर, इसके बारे में हमें पता है। और सर क्या बताएं, यहाँ पर जो एक व्हीलर द्वीप के नाम था भैया, उसका नाम बदल दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम नाम से कर दिया गया है। मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारी जानकारी है, याद किया करें। फिच रेटिंग मेरे प्यारे मित्रों बताएं थम्स अप करेंगे। हमने बताया था दुनिया की 3 बड़ी अम्माएं या बूढ़ी अम्माएं, ये तो अपनी अम्मा की तरीका से खामोखा भैया बताती रहती हैं। हमारी दादी अम्मा कोई पूछने आए कि आप बताओ आपके नाती की शादी होनी है, नाती क्या कर रहा है, अम्मा बता देगी भैया नाती कर तो बहुत कुछ रहा था, पता नहीं अब क्या कर रहा है। मतलब नाती के बारे में अम्मा को पता तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पता है। अम्मा खामे खाए बताते जा रही हैं कि ये है वो है। ये अम्मा है 3, नाम याद रख लेना मित्रों, एक है फिच अम्मा, एक है मुडीज अम्मा, एक है स्टैंडर्ड पुअर अम्मा। ये आराम से रेटिंग निकालती हैं। सवाल बना सर क्या होता है, हमने कहा डिटेल में चर्चा करते तो हैं 6 दिन भैया तसल्ली से। ये बताती हैं तो आराम से जो भी कंपनी हमारे देश में एफडीआई करने आएंगी ना, पहले इन्हीं अम्मा की रिपोर्ट देखती हैं कि भैया अम्मानी जो बालक है ना क्या हाल चाल है, कुछ करता रहता धरता है कि नहीं। ऐसे ही भैया खामोखाम काम करता रहता है। जब किसी की अच्छी रेटिंग होगी ना तो बहुत सारी कंपनियां एफडीआई करने आती हैं। 10.5% बताई है, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो परेश रावल को किया गया है, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त कमीशन की बैठक की है, मेरे प्यारे मित्रों याद रहना चाहिए, अंगोला के साथ की है। अब बताओ थम्स अप करके, अफ्रीका महाद्वीप को कौन कौन सेपरेट करता है यूरोप से और एशिया से। सर गजब बात कर दी, अटलांटिक ओशियन से जैसे ही चलेंगे ना तो स्पेन और पुर्तगाल वाला मिलेगा, हमने हाँ वहां से उसे जिब्राल्टर संधि कहते हैं। जिब्राल्टर संधि से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मेडिटेरियन सी आएगा सर, वहां से सिनाई पेनिनसुला आएगा, उसे काट करके हमने स्वेज कैनाल बनाई थी, आराम से वो रेड सी को जोड़ देती है गुरुदेव। वहां से थोड़ा आगे जाएंगे ना तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिल जाता है। हमने कहा गजब बात कर दी सर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं। हमने कहा इरिट्रिया आता है, डिजिबितु आता है, सोमालिया आता है और इथोपिया आता है। मेरे प्यारे मित्रों याद किया करें, सोमालिया वो ही है जहां के दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस लुटेरे हैं। इंडिया ने इन लुटेरों को भैया बिल्कुल इनसे सुलझने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था अपहरण ऑपरेशन, याद रख लेना चाहिए मित्रों। इसी अफ्रीका में बहती है नील नदी। नील नदी भैया विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नील, केन्या से निकलती है लेक ताना से भैया ब्लू नील। दोनों सूडान के खार्तूम में मिल जाती है। इनकी संयुक्त धारा आराम से सूडान होते हुए मिस्र होते हुए मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी और दूसरी है अमेजन नदी। मित्रों याद कर लेना, अमेजन के जो जंगल पाए जाते हैं उन्हें दुनिया का फेफड़ा कहते हैं सांस देने के कारण, याद रख लेना। अंगोला है, बहुत सारा ज्ञान हम आज बांट दे रहे हैं। हाँ, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किसी आधिकारिक भाषा की मंजूरी दी है। सर गजब बात कर दी, कश्मीरी भी, डोंगरी भी, हिंदी भी, डी ऑप्शन सही है। बड़े आगे, निजी अंतरिक्ष कंपनी नॉर्थरोप गुम्मेन ने किस भारतीय के नाम पर एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा है। सर एक बात बताओ, हाँ पहले तो हमने डिटेल में बताया, जिस तरीका से डगलस, हर्ले, बेनकेन याद कर लेना मित्रों, जो एलन मस्क की कंपनी थी स्पेस एक्स, भैया इन्होंने नाम रखा था उस मिशन का फॉल्कन 9। इसी तरीका से ये रखेंगे नाम कल्पना चावला के नाम पर, ये भी इसी तरीका से भैया निजी अंतरिक्ष कंपनी है मेरे प्यारे मित्रों। कल्पना चावला 1997 में पहले भैया ये गर्व प्राप्त हुआ था, इन्हें गौरव प्राप्त हुआ था, इंडिया की तरफ से पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। मेरे प्यारे मित्रों 2003 में कोलंबिया के द्वारा लौट रही थी। तो भैया ये सब इतने भी इनके सदस्य थे वीर गति को प्राप्त हुए थे मेरे प्यारे मित्रों। ये थी कहानी, बता दी हमने, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत ने फ्रांस और किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा क्षेत्र के संबंध में त्रिपक्षीय वार्ता की है? ऑस्ट्रेलिया के साथ की है, ए ऑप्शन सही है। किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? मित्रों पंजाब ने किया है, याद रख लेना चाहिए। जब मैंने पंजाब आया है तो मैंने पंचनद बताया है, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, ये तीनों नदियों में भैया हमने बताया था जब सिंधु जल समझौता कराया था 1960 में, तब सिंधु, झेलम, चिनाब का कंट्रोल हमने पाकिस्तान को दिया था। ये पश्चिमी नदियां,
और हमने भैया ये पूर्वी नदियां जो थी हमारे मेरे प्यारे मित्रों, जो झेलम के चुनाव के बाद जो ब्यास, रावी, सतलज, इनका कंट्रोल इंडिया को दिया गया था। सवाल घुमा घुमा करके पूछा जाता है, किस राज्य ने भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो भैया ऐसा काम कर्नाटक ने किया है। याद करिए मित्रों, मैंने बताया था कर्नाटक। कर्नाटक जब भी आए तो राजधानी तो बेंगलुरु है, पता है सर। हमने कहा ये भी याद कर लेना, यहीं कर्नाटक में मेरे प्यारे मित्रों राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, उनका नाम है नागरहोल। और भैया नागरहोल के बाद देखिए बन्नेरघट्टा और अंसी और भैया राजीव गांधी मेरे प्यारे मित्रों और बांदीपुर, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान याद करेंगे तभी हो पाएंगे। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने दुष्प्रभावों के कारण कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षणों पर रोक लगा दी है। हमने कहा हाँ ये एक दुख की बात है। टीका किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? एस्ट्राजेनेका के द्वारा किया गया था। इसी ने भैया हमको बनाने के लिए दिया था सीरम इंस्टीट्यूट को। इसका नाम था, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या नाम था उस दवा का मेरे प्यारे मित्रों? कोविशील्ड नाम था, याद रख लेना। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और किस खाड़ी देश के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है? मेरे प्यारे मित्रों ये बात आपको अतिरिक्त तरीका से पता होना चाहिए। क्या सर पता होना चाहिए? हमने कहा अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने बहुत सारे शांति समझौता करवाए हैं, पता है कि नहीं? बताओ, थम्स अप करिए इस बात के लिए और लिखिए पेन से कौन कौन से समझौता इन्होंने करवाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे प्यारे मित्रों इन्होंने बहुत सारे करवाए हैं, लिख लीजिए एक बार मेरे प्यारे साथियों। इन्होंने अभी इजराइल और यूएई के साथ करवाया था। हमने कहा हाँ ये बात भी सही है। हमने कहा कल ही हमने बताया था इजराइल और बहरीन के साथ करवाया था। और अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले मेरे प्यारे मित्रों कि जो अपना पाकिस्तान जो भैया ऑक्युपाइड कश्मीर है तो हमारे लिए इन्होंने कहा था कि भारत चाहे तो हम मध्यस्थता कर सकते हैं। बताओ, थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों, कहा कि नहीं इन्होंने। और चाइना और इंडिया के साथ मध्यस्थता के लिए तो कई बार बात की है। याद करिए सर्बिया और कोसोवा के साथ इन्होंने मध्यस्थता शांति समझौता करवाया था। अफगानिस्तान तालिबान को मिलवाया था इन्होंने। बहुत सारी चीजें थी मेरे प्यारे मित्रों, बता दिया है मैंने। ये है सर इजराइल और यूएई के समझौते पर इन्हें नॉमिनेट किया गया था। ये बात अतिरिक्त पता होना चाहिए। बहरीन है, ठीक है सर, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय 11.5% बताइए भैया। मूडीज अम्मा ने भी आंकड़ा बता दिया है। यूएस ओपन टूर्नामेंट 2020 का पुरुष युगल का खिताब जीता है ब्रूस ओरेस और मैट पाविच ने भैया। इनको हरा करके वेस्ली कूलहॉफ और इनके एक साथी है उनको हरा करके, सी ऑप्शन सही है, दोनों ने जीता है। हाल ही में ड्रग पार्क योजना किस राज्य ने शुरू की है? मेरे प्यारे मित्रों ओडिशा ने की है, बी ऑप्शन सही है। कैसा लगा आज का सेशन मेरे प्यारे मित्रों? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भैया। सेशन को दम लगा करके मित्रों शेयर कर देना। मिलेंगे सर शाम को 7 बजे, तब तक के लिए मस्त रहो, बिंदास रहो सर, हंसते रहिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहिए मेरे प्यारे मित्रों। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।